और आगे आया तो देखा कांच वांच फैला हुआ है। महिलाएं जितनी बस में थी, ज़्यादातर पूरी महिलाएं थी, वो बस से कूद रही थी। तो मैं समझ गया कि एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ड्राइवर की सूझबूझ काम आई है और थोड़ी सी घायल हुए हैं इसमें महिलाएं, जिनमें कम से कम 20-25 लोग थे, वो घायल हुए हैं और उनको हमारी ये जो नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और अभी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर इंपीरियर के ठीक सामने एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में जो है एक बस जो दुर्ग से राजनांदगांव की ओर जा रही थी, वो जो है क्षतिग्रस्त हो गई है और उसके अंदर बैठे यात्री जो थे इस वक्त जो है उन्हें जो है अभी प्राथमिक उपचार के लिए जो है जिला अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन किस तरीके से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, पर उससे पहले हम बातचीत करते हैं जिन्होंने ये पूरी घटना जो है आंखों देखी है। इस वक्त भैया हमारे साथ में मौजूद है। भैया, जब ये पूरी घटना हुई, आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने देखा है, क्या कुछ उस दौरान हुआ था? मैं मौजूद नहीं था। जैसे कि 5 गाड़ी भिड़ी हुई थी, मैं पीछे 100-150 मीटर दूरी में था। अचानक से आवाज़ आई तो मैं थोड़ा और आगे आया तो देखा कांच वांच फैला हुआ है। महिलाएं जितनी बस में थी, ज़्यादातर पूरी महिलाएं थी, वो बस से कूद रही थी। तो मैं समझ गया कि एक्सीडेंट हुआ है। जैसे बस से क्रॉस हुआ तो देख रहा हूँ आगे 5 गाड़ी और लगी हुई है, बस, फिर ट्रक, छोटा हाथी, फिर 2 ट्रक और थे। तो मैं अपनी गाड़ी साइड करके पहले गया, पहले आंटी लोग को देखा तो वो 1-2 लोग बोले कि अंदर एक बेहोश हैं और एक जन का सर फट गया है, कोहनी में, घुटने में चोट आई है। तो मैं सबसे पहले प्रशासन को कॉल किया 112 नंबर पे, ताकि एम्बुलेंस भी आ जाए और पुलिस भी आ जाए। उसके बाद फिर मेरे दोस्त भी आ गए थे, जैसे कि ये बीच में रुक गए। फिर हम दोनों मिलकर ट्रैफिक भी क्लियर कर रहे थे। उतने में फिर प्रशासन आ गई, 2 एम्बुलेंस भी आई थी, जिसमें कि जितनी भी महिलाएं घायल थी उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। और एक प्रशासन की गाड़ी भी थी 112 नंबर, उसमें भी मरीज गए। बाकी सब यहाँ के थानेदार, एसपी स्मृति नगर, मोहन नगर के सब आ गए थे, ट्रैफिक पुलिस भी आ गई थी। आपने बताया कि जो है यहाँ पे 5 गाड़ी लगातार लगी हुई थी और जिसमें आखिरी क्रम में जो बस थी उसके अंदर जो है लोग मौजूद थे। तब आप जब आगे जा रहे थे तो किस प्रकार से ये एक्सीडेंट हुआ होगा? किसी की मतलब मेरे ख्याल से जो आगे एक बड़ा ट्रक खड़ा था, लोहे से भरा हुआ था, वो शायद रुका हुआ था। उसके पीछे एक कैंपर था, जैसे कि ये देख सकते हैं हम, लोहे से भरा हुआ ट्रक है। उसके पीछे एक टैंकर था, मे बी गैस का या पेट्रोल का था, मैं ध्यान नहीं दिया, वो देखा नहीं होगा, वो घुस गया आगे सीधा। उसके बाद वो टेम्पो वाला भी मेरी बातचीत हुई टेम्पो ड्राइवर से, वो बोला कि भैया अचानक से ट्रक वाला रोका, उसके बाद मैं पीछे घुस गया जाके। उसके बाद मे बी बस ही, मतलब 2 सेकंड का फ़र्क होगा, मेरे आते तक बस घुस चुकी थी। आपने बताया कि आपने जो है जो लोग वहाँ बस के अंदर मौजूद थे उनसे रेस्क्यू करने का काम आपके द्वारा जो किया गया है, और प्रशासन को कॉल भी जो आपके द्वारा किया गया। तो आपको जानकारी हो कि अंदर कितने लोग उस वक्त मौजूद रहे होंगे, किस अवस्था में रहे होंगे, किसी को गंभीर चोट या सीरियस किसी की? करीबन 30-35 के आसपास पूरे महिलाएं थी। और जैसे ही मैं बस के पास पहुंचा तो सारी महिलाएं कूद रही थी। जो भी घायल थे, अचानक से झटका लगा उनको भी, तो वो सब डिवाइडर के ये साइड में रेलिंग के बाजू में सबको बैठा दिया गया था उन लोग। और मेरे पास आए 1-2 आंटी लोग, वो बोले कि भैया अंदर बेहोश है हमारी साथी जो है। तो मैं एक और भैया रुके हुए थे टेम्पो वाले, उनको बोला भैया आप उनको जाके देखो, मैं बाकी वो देखता हूँ। एक आंटी का सर फटा हुआ था, तो उन लोग सब मिल के उनके गमछा वमछा सर में बांधे। बाकी फिर उन लोग वही बोले कि भैया एम्बुलेंस को बुला दो जल्दी। तो मैं तुरंत तत्काल मैं वेट नहीं किया, जैसे ही अपनी गाड़ी रोका हूँ उसके बाद तुरंत प्रशासन को कॉल किया हूँ, तो वो फिर एम्बुलेंस आ रही थी। तब तक ट्रैफिक पुलिस वाले सब आ गए थे, हाईवे पेट्रोलिंग भी आ गई थी। इस वक्त हमारे साथ में एक और ऐसे इंसान है जिन्होंने उस वक्त देखा है कि क्या कुछ हुआ था उस दौरान, और कहाँ से वो महिला आ रही थी, कैसे वो महिला थी, कितने महिला थी। भैया, क्या कुछ हुआ था आपके सामने उस वक्त? दीदी, मैं सबको ये बताना चाहूँगा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसमें ये महिलाओं का जो बस है वो शामिल होने के लिए, किसी कार्यक्रम में होने के लिए आया था। फिर लगातार गाड़ी ब्रेक लगने की वजह से लगातार गाड़ी पे गाड़ी टक्कर होते गई और ये घटना इतनी दर्दनाक हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ड्राइवर की सूझबूझ काम आई है और थोड़ी सी घायल हुए हैं इसमें महिलाएं, जिनमें कम से कम 20-25 लोग थे, वो घायल हुए हैं। और उनको हमारी ये जो कांग्रेस कार्यकर्ता की जो टीम थी, और हमारे भाई नीचे में भी है, कांग्रेस कार्यकर्ता की जो टीम थी, और हमको तुरंत हमने इन्फॉर्मेशन डाला कि लोग हमारे पहुँचे यहाँ पर और इस चीज़ों को लेकर के उनकी सुरक्षा और कहीं ना कहीं इस चीज़ को निकालने में मदद करें हमारी, क्योंकि हम उतनी सारी महिलाओं के लिए, हमारी दीदी माँ बहनों के लिए ये कर पाना बहुत ही मुश्किल था। उस समय में पुलिस प्रशासन भी उस समय मौजूद नहीं था, और इसके लिए आज मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो घटना घटी है कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। जो ड्राइवर कहीं ना कहीं थोड़े से नशे के आदी हो जाते हैं, मैं इसमें बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है, ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, क्योंकि उन्होंने नशे, मेरे को लगा कि ड्राइवर अभी फ़रार है। आपको जानकारी दे रहा हूँ, ड्राइवर अभी फ़रार है और हमारे भाई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम लोग उनको पकड़ पाने में सक्षम तो थे नहीं अभी, क्योंकि
क्या हुआ सडन, हम भी एकदम ब्लैंक थे कि हमको मदद करने में हमारा फोकस ज़्यादा था। तो यही जो हमारी घटना, मतलब जो बता पा रहा हूँ इस चीज़ों को लेकर के, बस यही एक मेरी ओपिनियन है और मतलब मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये पूरी घटना हुई थी, पर हम आपको ले चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी। आप देख सकेंगे ये जो है अभी रोड को जो है पूरी तरीके से सुचारू रूप से तो अभी चालू कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लंबी जो जाम है वो लगी हुई थी। करीबन नेहरू नगर तक तो जो है जाम लगा हुआ था, लंबी कतारें थी। इसी जगह पर जो बस है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त था, जिसको हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और मिली जानकारी के मुताबिक 30 लोग जो है उस बस के अंदर मौजूद थे, महिलाएँ मौजूद थी जिन्हें चोट लगी हुई थी और जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अभी भेजा गया है। लेकिन अभी पुष्टि नहीं है कि किन्हें कितनी चोट लगी है, लेकिन अब तक किसी की ऐसी बात नहीं है कि किसी में इस दुर्घटना में किसी की मौत हो गई हो या कोई एकदम ज़्यादा गंभीर रूप से घायल होगा। पर आप देख सकते हैं इस सड़क हादसे को के बाद में जो ट्रैफिक जाम था उसे जो है लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पे क्लियर कराया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे सामने जो आप एक ट्रेलर देख रहे होंगे RJ51GA 4333, ये वही ट्रक है जिससे जो ये बस है कुछ ही देर पहले जो है टकराई है और टकराने के बाद में इस प्रकार की घटना हुई है। और मैं बता दूं कि इसी के आगे जिस की बात करी जा रही है कि 5 और गाड़ियां जो है लगातार लगी हुई है, उसी के ठीक आगे है। मैं आपको विजुअल के माध्यम से उसको दिखाने की कोशिश करूंगी। देख सकते हैं इस वक्त जो है ठीक मेरे पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है। इसी ट्रक से जो है इस दुर्घटना का होना बताया जा रहा है, जिसमें इसने अचानक जो है ब्रेक मारी, जिसके बाद में लगातार इसके पीछे जितनी गाड़ी थी वो जो धड़धड़ाते से जो है आपस में भिड़ती चली गई और चले के बाद में जो है इसके पीछे जो है एक अंत में जो बस थी, बस जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई और जिसके अंदर जो है यात्री उस वक्त मौजूद थे और उन यात्रियों को जो है चोट आई हुई है, जिन्हें जो है अभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जो है इस दौरान चल रहा है। साथ ही इस घटना की जानकारी जैसे ही जो है पुलिस प्रशासन को मिली तो मौके का जायजा लेने के लिए एडिशनल SP सुखनंदन राठौर यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर, सुनिए आगे बाइट के माध्यम से। नेशनल हाईवे दुर्ग बाईपास में एक टेलर से एक टैंकर टकराई, फिर उसके बाद बस टकराई और ऐसे करके 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे बस में सवार कुछ लोगों को चोटें आई हैं, उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया है और बस ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, उसको अलग से हॉस्पिटलाइज़ किया गया है। किसी प्रकार के कोई कैजुअल्टी नहीं हुए हैं। अभी ट्रकों को और बस को, सभी गाड़ियों को साइड करा दिया गया है। आवाजाही स्मूथली है। 4-5 लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है, मामूली चोटें हैं, किसी प्रकार की कोई गंभीर आहत अभी नहीं पता चला है। ये जो ट्रेलर चल रहा था सामने वो अचानक से ब्रेक लगाया किसी कारणवश, तो उसके पीछे जो चल रही थी टैंकर वो उससे टकराई और आपस में गाड़ियाँ स्पीड में थी, इस कारण से भिड़ गई। आपने सुना कि क्या कुछ जो है एडिशनल SP ने बताया कि कैसे ये जो है दुर्घटना हुई, कितने लोग घायल हैं, क्या कुछ जो है इस पूरे विषय को लेकर उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। पर हम आपको बता दें कि ये जो दुर्घटना है ब्रेक लगाने से चालू हुई थी, जिसमें धड़धड़ा कर जो है लगातार जो है आपस में जो गाड़ियाँ थी उस वक्त वो भिड़ती चली गई और भिड़ती चले जाने के बाद में इस प्रकार का बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन हादसे में जो है कोई भी गंभीर रूप से अभी घायल बताया नहीं जा रहा है, ना ही किसी की मौत की पुष्टि की जा रही है, मतलब किसी की जान का खतरा नहीं हुआ है। लेकिन जो बड़ा हादसा है वो अभी होते होते जो है यहाँ पर अभी टल गया है। और इस वक्त की अगर खबर की मैं बात करूँ तो अभी जो है जो लोग हैं उनका उपचार चल रहा है। बस इसकी जो अपडेट है हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।